हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको उद्यमिता के जो महत्व चल रहा था उसका 7वां पॉइंट बताऊंगी। मैं आपको 7वां पॉइंट है उसका पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन। उद्यमिता के अंतर्गत जो है क्या होता है, नए नए उद्योगों की स्थापना होती है और जो विद्यमान उद्योग होते हैं उनका विकास और विस्तार होता है और जन सामान्य की पूंजी अंश और ऋण पत्रों के माध्यम से विनियोग भी की जाती है। विनियोग जितना करेंगे हम उद्योगों के अंदर, उद्योगों में उत्पादन बढ़ेगा, बिक्री बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, परिणाम स्वरूप बचत भी बढ़ेगी और जितनी बचत बढ़ती जाएगी उतना ही पूंजी निर्माण भी अधिक होगा। तो इस प्रकार से पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन भी उद्यमिता के द्वारा ही संभव होता है। इसके लिए एक रेजर नस्कर्ड है, उन्होंने कहा है कि विकासशील देशों में केवल उद्यमिता ही पूंजी के अवैध दुर्ग को तोड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और पूंजी निर्माण में आर्थिक शक्तियों को गति प्रदान कर सकती हैं। ये था आपका 7वां पॉइंट, पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन। नेक्स्ट पॉइंट है संतुलित आर्थिक विकास। संतुलित आर्थिक विकास का मतलब होता है देश में सभी जगह सभी क्षेत्रों का विकास होना। अब सभी क्षेत्रों का विकास कैसे होगा, जैसे कोई डेवलप एरिया नहीं है, अनडेवलप है, वहाँ भी उद्योग धंधे लगा करके वहाँ का भी विकास किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जहाँ उद्योग नहीं है या देश के किसी भी कोने में उद्योग धंधे नहीं है वहाँ भी उद्योगों की स्थापना की जाती है और सरकार उनको ऐसे क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए कई प्रकार की रियायतें और छूटें प्रदान करती है, जिससे उद्यमी उद्योग लगाते हैं और उस क्षेत्र का भी विकास होता है। इस प्रकार से जो है संतुलित आर्थिक विकास संभव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 9, राजकीय नीतियों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायक है। उद्यमिता के माध्यम से न केवल औद्योगिक नीतियों का ही क्रियान्वयन होता है अपितु देश के विकास के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं बनाती है, नीतियां बनाती है। उन नीतियों का, योजनाओं का संचालन भी उद्यमिता के द्वारा ही संभव होता है। यानी सरकार की योजनाओं को जो है उद्यमी जो है पूरा करते हैं, यानी कि उद्योग धंधे लगाते हैं, कार्य करते हैं। इस प्रकार से सरकार की योजनाओं, नीतियों का भी क्रियान्वयन में उद्यमिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन में सहायक। उद्यमिता क्या है, समाज में शिक्षा और जागृति भी फैलाता है, वैज्ञानिक अनुसंधान और शोध के परिणाम भी प्रस्तुत करता है। जो समाज में अंधविश्वास है, रूढ़ियाँ है, कुप्रथाएं हैं, उनको समाप्त करने में भी उद्यमिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। उद्यमिता जो है रोजगार प्रदान करता है, रोजगार लोगों को मिलता है तो उनकी आय बढ़ती है, जीवन स्तर बढ़ता है और समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन भी संभव होता है। इस प्रकार समाज में कई परिवर्तन लाने में उद्यमिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट पॉइंट है शोध एवं अन्वेषण को बढ़ावा। उद्यमिता हमेशा नवीनता पर बल देती है और नवीनता उत्पाद, तकनीक, बाजार से संबंधित हो सकती है। नव प्रवर्तन को बनाए रखने के लिए निरंतर शोध किए जाते हैं, अनुसंधान किए जाते हैं। इसके लिए संस्थाओं में अलग से विभाग भी बनाए जाते हैं जिसका नाम है शोध एवं अनुसंधान विभाग। ये विभाग जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कई प्रकार के अनुसंधान करता है और नव प्रवर्तन प्रारंभ करता है। ये आपके 11 पॉइंट थे उद्यमिता के महत्व के संबंध में जो मैंने आपको बताए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उद्यमी के गुण। अब एक सफल उद्यमी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, इसके लिए कई विद्वानों ने अलग अलग तर्क बताए हैं। तो हम अलग अलग विद्वानों के हिसाब से पहले उनके गुण के बारे में बताएंगे, उनके केवल पॉइंट्स ही बताएंगे, उसके बाद जनरल पॉइंट हम आपको समझाएंगे। सबसे पहला विद्वान है, या नाम है मैक्क्लूनेन के अनुसार एक सफल उद्यमी में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, जिसमें पहला है असाधारण सृजनशीलता, जोखिम वहन करने की क्षमता और सफलता प्राप्त करने की उच्च आकांक्षा। ये 3 पॉइंट बताए हैं। नेक्स्ट विद्वान है अर्थशास्त्री है JBC ने क्या बताया है कि एक उद्यमी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, जिसमें पहला पॉइंट है निर्णय क्षमता, दृढ़ निश्चयी, व्यावसायिक ज्ञान, पर्यवेक्षण एवं प्रशासकीय क्षमता। और इसके बाद है नेक्स्ट विद्वान है जेम्स बर्ना। इन्होंने भी उद्यमी में कुछ गुणों का बताया है, जैसे संगठनात्मक एवं प्रशासकीय योग्यता। दूसरा पॉइंट है तकनीकी एवं व्यावसायिक ज्ञान। तीसरा है अवसरों के प्रति सजगता। चौथा है परिवर्तनों को स्वीकार करने में रुचि। पांचवा जोखिम उठाने की मनोवैज्ञानिक क्षमता। उसके बाद अगला विद्वान है हार्नार्ड एवं अबोर्ड के अनुसार
इसने भी बताए हैं जोखिम उठाने की क्षमता, संसाधनों के संयोजन की क्षमता, संगठनात्मक एवं प्रशासकीय योग्यता, नवीन अवसरों की खोज की ललक और परिवर्तनों में रुचि। ये 5 पॉइंट इन्होंने बताए हैं। नेक्स्ट विद्वान है AC ब्रेडफोर्ड के अनुसार एक उद्यमी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। पहला पॉइंट है मूलभूत तकनीकी सिद्धांतों का ज्ञान। दूसरा है व्यावसायिक समूहों के बीच सामंजस्य एवं सहयोग। तीसरा है मानवीय दृष्टिकोण एवं प्रशिक्षण। चौथा है मानव संसाधन चयन प्रशिक्षण की योग्यता। पांचवा सेवा के आदर्श से प्रेरित दृष्टिकोण। ये मैंने आपको कुछ विद्वानों के अनुसार एक उद्यमी में कौन कौन से गुण होने चाहिए उनके बारे में बताया है। अब मैं आपको इसके सामान्य जो है रूप से उद्यमी में कौन कौन से गुण होने चाहिए इसके 3 भाग हैं। सबसे पहला है शारीरिक एवं मानसिक गुण। दूसरा है सामाजिक एवं नैतिक गुण। तीसरा है पेशेवर या व्यावसायिक गुण। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है शारीरिक एवं मानसिक गुण। शारीरिक और मानसिक गुण में पहला पॉइंट आता है उत्तम स्वास्थ्य एवं कार्य करने की शक्ति। उद्यमी का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और किसी ने बताया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अच्छा स्वास्थ्य होगा तो वह पूर्ण क्षमता से काम करेगा और कमज़ोर स्वास्थ्य यानी बीमार होगा तो वो कार्य करने में असमर्थ होगा, यानी ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा, जोखिम नहीं उठा पाएगा या नवीन कार्य नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से एक उद्यमी का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उसकी कार्यशक्ति भी अच्छी होनी चाहिए। कार्यशक्ति का मतलब लंबे समय तक कार्य करने की शक्ति, तो ही वो पूर्ण उत्साह से अपना कार्य संपन्न कर सकेगा। अन्यथा क्या है, उसे थकावट होगी, झुंझलाहट होगी, ऐसा महसूस करेगा और कार्य को सही ढंग से वो कर नहीं पाएगा। दूसरा पॉइंट है परिश्रमी। परिश्रम उद्यमी को सफल होने के लिए परिश्रमी होना भी आवश्यक है। उद्यमी का कर्म के प्रति सकारात्मक सोच होना चाहिए और जो व्यक्ति काम से जी चुराते हैं वो सफलता कभी भी उनके पास नहीं आती है। इसलिए ये भी कहा गया है कि परिश्रम सफलता की कुंजी है। अगर आपको वर्तमान कंपटीशन के युग में अपने आप को बनाए रखना है बाज़ार में, तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, तो ही आप सफल हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कल्पनाशील। उद्यमी में कल्पनाशील शक्ति का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि उद्योग की स्थापना से लेकर संचालन तक नए नए क्रियाएं करनी पड़ती है, नवाचार करना पड़ता है। कल्पनाशील होने पर ही वो संभव हो जाता है। हाँ, कल्पनाएं केवल कोरी कल्पनाएं नहीं होती है, बल्कि उसके यथार्थ यानी सत्य के नज़दीक भी होनी चाहिए। इसके लिए आर्थर एक विद्वान है, उसने कहा है केवल उसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं पूरी होती है जो कर्मवीर होता है। केवल कल्पना करने वाला व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं कभी भी पूरी नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रखर बुद्धि एवं स्मरण शक्ति। उद्यमी जो है प्रखर बुद्धि का धनी भी होना चाहिए। प्रखर बुद्धि का तो तेज बुद्धि, क्योंकि उद्यमी को समय समय पर निर्णय लेने होते हैं। अगर उसकी बुद्धि तीव्र होगी तो ही वो जल्दी से और सही निर्णय ले पाएगा। और स्मरण शक्ति भी उसकी तेज होनी चाहिए कि उसे कब क्या करना है, कैसे करना है, जो भी है तो उसे याद भी रखना ज़रूरी होता है। तो प्रखर बुद्धि और स्मरण शक्ति दोनों गुण इसके अंदर होने आवश्यक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आप जानते हैं, आत्मविश्वास सफलता की जननी होती है और एक उद्यमी में आत्मविश्वास होना ज़रूरी है। आत्मविश्वास के सारे जो है अपने कठिन से कठिन कार्य को भी वो आसानी से कर सकता है। और इसके अभाव अगर आत्मविश्वास नहीं होगा तो वो कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, परिस्थितियों का सामना करने के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत अधिक आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट, बस आपको 5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। और इसके बाकी बचे हुए गुण मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और आपको इसका वर्क करना है। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।